साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में यदि ज्योतिष सीखने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप निश्चित ही कर सकते हैं। हमारे जो है बैच भी चलते रहते हैं। यदि आप इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप निःशुल्क YouTube के माध्यम से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पार्ट फर्स्ट से ही आप एपिसोड देखें। बहुत ही आसान भाषा में मैंने सब कुछ समझा रखा है। निश्चित ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे और जो है बहुत आसान भाषा में वहां पर वीडियो उपलब्ध है। देखिए, आज हम एक खास योग के बारे में यहां चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि आखिर चतुर्मुख योग क्या होता है और किस तरीके से बनता है और क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, यह जो है ये बहुत ही शुभ योग है, बहुत अच्छा योग है। आखिर इसके फल क्या मिलते हैं? देखिए, ऐसा व्यक्ति जो है, जिस किसी की भी जन्म कुंडली में चतुर्मुख योग बनता है, वो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और जीवन में हर तरीके से सफल रहता है। खास करके करियर के मामले में उनका करियर जो है बहुत अच्छा रहता है। बिजनेस यदि वो करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता उनको प्राप्त होती है। यानी कि अपने प्रोफेशन को लेकर के ये अपने जीवन में जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो है ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं। इसके साथ ही मेहनत करते हैं, जी तोड़ करके मेहनत करते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सत्कर्म करने वाले होते हैं। अच्छे कर्म करना इन्हें बहुत पसंद होता है, अच्छे मार्ग पर ही यह चलते हैं। इसके साथ ही आनंद से जीवन जीने वाले होते हैं। धन की इनके पास जो है कहीं कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, धन भी इनके पास जो है पर्याप्त मात्रा में होता है और व्यापार और नौकरी जो भी है उसमें ये बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। ठीक है, निश्चित ही यह बहुत अच्छा योग है। अब देखिए, अब हम ये समझते हैं कि आखिर यह योग बनता कैसे है। देखिए, यहाँ मैंने जो है 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, मैसेज प्राप्त हो जाए। देखिए, लग्नेश व दशमेश केंद्र में हो, यानी कि इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी, ये इन दोनों भावों के स्वामी केंद्र भाव में हो। केंद्र भाव किसे कहते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। यानी कि इन चारों ही भाव में लग्नेश और दशमेश, यानी कि इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी या तो कहीं साथ में बैठे हो या अलग अलग बैठे होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए लग्नेश कौन हो गए इस कुंडली में? बुध हो गए। मान लीजिए बुध यहां बैठे हैं। इसके अलावा दशम भाव के स्वामी कौन हो गए? यहां मीन राशि है तो मीन राशि के स्वामी हो गए बृहस्पति देव। बृहस्पति देव यहां बैठे हैं। ठीक है, ये पहली कंडीशन जो है फुलफिल हो गई है। लग्नेश और दशमेश केंद्र स्थान में, यानी कि लग्नेश तो हो गए बुध, वो दशम भाव में बैठे हैं, ये भी केंद्र स्थान है, और दशमेश भी केंद्र में होने चाहिए। दशम भाव के स्वामी कौन हो गए? बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव भी यहीं बैठे हैं। यानी कि लग्नेश और दशमेश दोनों ही केंद्र स्थान में बैठे हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद देखिए, नवमेश से गुरु जो है केंद्र में होने चाहिए। नवमेश से गुरु केंद्र में होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे नवम भाव के स्वामी कौन हो गए? यहां कुंभ राशि आ रही है। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और मान लीजिए शनिदेव यहां बैठे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया? नवमेश से गुरु केंद्र में होने चाहिए। यानी कि नवम भाव के जो भी स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हो, उनसे केंद्र में बृहस्पति देव होने चाहिए। जैसे जहां भी शनिदेव बैठे होंगे, ठीक है, केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो नवमेश जहां कहीं भी बैठे होंगे, जहां कहीं भी बैठे होंगे, वहां से चौथा भाव कौन सा हो गया? 1 2 3 4, या तो यहां बैठे हो
5, 6, 7 या यहाँ बैठे हों, 8, 9, 10, एक ये केंद्र स्थान हो गया। और स्वयं जो है शनिदेव से हम गिनेंगे तो पहले भाव शनिदेव का हो गया। तो यहाँ पर बृहस्पति देव यदि यहाँ बैठे होंगे इनके साथ में तो भी योग बनेंगे। अब देखिए ये जो हमने उदाहरण लिया है, तो यहाँ से जो है शनिदेव से ठीक 7वें भाव में 7वें घर में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो एक केंद्र में हो गया। यानी कि नवमेश जहां कहीं भी जन्म कुंडली में स्थित होगा वहां से हम गिनेंगे। जैसे मान लीजिए कि शनिदेव यहां स्थित है, तो यहां से चौथा भाव कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4 बृहस्पति देव या तो यहां होने चाहिए या यहां होने चाहिए, फिर 5वां, 6ठा, 7वां या यहां होने चाहिए, 8, 9, 10 या यहां होने चाहिए। यानी कि नवमेश जन्म कुंडली में जहां कहीं भी है वहां से यदि हम गिनेंगे तो पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में जो है बृहस्पति देव होने चाहिए। तो यहां मान लीजिए कि शनिदेव यहां विराजमान है, तो शनिदेव से 7वें भाव में बृहस्पति देव है, तो ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है? एकादशेश से जो है शुक्र केंद्र में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 11वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हों, 11वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे हों, उनसे पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वें भाव में किन्हीं भी भाव में शुक्र होने चाहिए। अब मान लीजिए कि मंगल देव यहां बैठे हैं, तो मंगल देव से केंद्र के स्थान कौन हो गए? 1, 2, 3, 4, एक तो ये भाव हो गया, 5, 6, 7, एक ये भाव हो गया, 8, 9, 10, एक ये भाव हो गया। ठीक है, तो शुक्रदेव यानी कि एकादश भाव के स्वामी जहां कहीं भी कुंडली में बैठे हों वहां से गिनने पर केंद्र स्थान में शुक्रदेव होने चाहिए। या तो यहाँ होने चाहिए या यहाँ होने चाहिए या यहाँ होने चाहिए। ये मैंने मंगल देव की इस प्लेसमेंट से बताया है कि मंगल देव कहाँ स्थित है। ठीक है, अब मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ है तो ये भी ये योग बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए मंगल देव यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, मंगल देव मान लीजिए यहां स्थित है। ठीक है, या उदाहरण के लिए ऐसे समझ लीजिए कि मंगल देव जैसे यहां है, तो यहां से मंगल देव से केंद्र स्थान कौन से हो गए? एक तो स्वयं ये भाव हो गया, 1, 2, 3, 4, एक ये भाव हो गया, फिर 5, 6, 7, एक ये भाव हो गया, 8, 9, 10, एक ये भाव हो गया। ठीक है, तो मंगल देव यदि यहां होंगे तो शुक्रदेव जो है या तो यहां हो या यहां हो या यहां हो, तो ये योग बन जाएगा। यानी कि तीनों कंडीशन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो निश्चित ही चतुर्मुख योग जो है जन्म कुंडली में बनता है। ऐसी स्थिति में जीवन में बहुत गजब की सफलता प्राप्त होती है, करियर में बहुत जो है ऊंचाइयों तक व्यक्ति जा सकता है। निश्चित ही यह बहुत अच्छा योग है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आप भी अपनी कुंडली में मिलान करें और फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में कुछ नई रोचक जानकारी लेकर के। आप इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, जहां तक मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको समझाया यह बहुत आपको सरलता से समझ आया होगा। यदि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम अगले एपिसोड में फिर से एक नया विषय लेकर। जय श्री राधे।